यूपी की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ गई है। सबकी नजर 7वें चरण की 54 सीटों पर है, जहां 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जानकार इसे यूपी का फाइनल बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इसे जीतेगा उसका लखनऊ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता किसके हवाले? जौनपुर से चंदौली तक पीएम मोदी की हुंकार। इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। गाजीपुर में गरजे योगी, पूर्वांचल में किसकी विजय होगी? नहीं आई ना तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए। चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, विपक्ष पर धुआंधार प्रहार। भाजपा के ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? साइकिल का मिशन 22 सोनभद्र में अखिलेश ने बताई अपनी ख्वाहिश। गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? यूपी चुनाव की छठी लड़ाई खत्म हो गई है। अब सबकी नजर 7वें चरण की लड़ाई पर है, जिसे यूपी चुनाव का फाइनल बताया जा रहा है। क्योंकि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीट पर मतदान होना है, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और भदोही समेत मिर्जापुर जैसे जिले हैं, और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, जिन्हें फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने जौनपुर और चंदौली में 2 रैलियां की, वहीं सीएम योगी ने जौनपुर और गाजीपुर में धुआंधार प्रचार किया। इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद, जातिवाद और उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नहीं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफियाओं के प्रति है। 7वें चरण के इस रण को जीतने के लिए विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, सबकी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है, तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे। कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा गठबंधन ने 7वें चरण की 54 सीटों में से 36 सीट जीत ली थी, जबकि सपा 11 सीट पर सिमट गई थी। वहीं बसपा को 6 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर आखिरी चरण से यूपी की हवा बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।